हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे, आपके बारे में उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, वो किस तरह की बातें करते हैं आपके बारे में, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। और आज सुबह भी इस पर्सन ने आपके बारे में जो बातें की हैं वो क्या बातें हैं और किससे की हैं इस पर्सन ने आपके बारे में बातें और किस पर्पस से की हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स और बाकी कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। और यहाँ पर साइन है एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सेजिटेरियस, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर और 8 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर। ओके व्यूअर्स, तो इन डेट्स पर नज़र बनाए रखें और कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर इन नंबर्स का, इन डेट्स का आपके जीवन में क्या महत्व है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट हमारे 2 ऑफ सोर्स के कार्ड से। तो यहाँ आज सुबह ये पर्सन देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा इमोशनल था आपको लेकर, आप भी इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हैं। देखिए यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी हमारे पास 8 ऑफ कप्स की आई है, आप दोनों ही सुबह से काफ़ी इमोशनल थे, आपका पर्सन भी बहुत इमोशनल था। और इस कार्ड को देखकर और 2 ऑफ सोर्स के कार्ड को देखकर तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पर सुबह से ही आपके प्यार का नशा जैसे कि हावी था। ये पर्सन कुछ और सोचना ही नहीं चाहता है आपके सिवा। तो इस पर्सन को अगर कोई ऑफ़र भी मिल रहा है तो ये रिजेक्ट करते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन को इंतज़ार है तो आपका, शायद आप इस पर्सन के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि ये पर्सन आपके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स का कार्ड देखकर तो मैं यही कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और ये पर्सन आपको खोने से बहुत डरते हैं। आज सुबह भी अपने फ्रेंड्स से इसी के बारे में बातें कर रहे थे, इनके इमोशंस पर इनका कंट्रोल नहीं था और ये मुझे लगता है अपने फ्रेंड्स के कंधे पर सरक कर बहुत रोए होंगे और इनके फ्रेंड्स ने इनको काफ़ी दिलासे भी दिए होंगे। ये पर्सन अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, बहुत रोए हैं, जैसे कि एक होता है ना, रो रो कर समंदर भर दिए किसी आशिक ने, तो ऐसे ही आशिक है आपका ये पर्सन, आपका आशिक है। और इस पर्सन ने आपके गम में, आपके जुदाई के गम में ना इतने आंसू बहाए हैं कि जैसे कि इसके आंसुओं का समंदर सा बन गया है। इसको ऐसा ही महसूस हो रहा था और इसके फ्रेंड्स को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। इनके फ्रेंड्स ने तो मजाक मजाक में ये बात बोल भी दी होगी कि तुम इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो इस इंसान के लिए, बट इस पर्सन के इमोशंस पर इसका खुद का ही कंट्रोल नहीं होता है। जब बात आपकी आती है, आपके प्यार की बात आती है, शायद हमारे व्यूअर्स ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, इसकी बहुत केयर की है। जो ये पर्सन आपसे इतना मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, आपके इश्क में पड़ा हुआ है। तो देख रहे हैं ना एस ऑफ वॉन्ड्स से हमारे पास, तो यहाँ ये पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत करने के बारे में ही सुबह बातें कर रहा था कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता, आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उसे भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स भी है हमारे पास, तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स से 10 ऑफ सोर्स है हमारे पास और ये दोनों ही कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा, आपकी जुदाई नहीं सह पा रहा, आपके साथ में इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत चाहता है और आपके साथ में फैमिली बनाना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जो भी वजहें थी, जो भी कारण थे, जो भी हैबिट्स थी जिनकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर है या आप इससे दूर हैं ना, तो उन हैबिट्स को ही ख़त्म कर देना चाहता है। जिन लोगों ने आप दोनों को जुदाई दी है और जिनकी वजह से आप दोनों सेपरेट हैं, जुदा हुए हैं ना, तो उन लोगों से भी ये पर्सन ना दूरी बनाता जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी है।
एक पर्सन है घुड़सवार जो अपने इमोशंस को लेकर चला जा रहा है और ये पर्सन आप ही की तरफ बढ़ रहा है। भले ही इसकी रफ्तार स्लो है बट इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है वो जेन्युइन है, ट्रू है। ये पर्सन अपना लव कप आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। इसका प्यार आपके लिए ना एक इस तरह का प्यार है कि ये पर्सन आपकी जुदाई ना तो सह सकता है और आपके कहे गए वर्ड्स का ना इस पर्सन पर बहुत असर होता है, जिसके बारे में आज सुबह ये बातें कर रहे थे कि आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं इस पर्सन को जिससे ये काफ़ी हर्ट हैं, खुद को बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं, आपकी जुदाई सह नहीं पा रहे हैं और अकेला तो हमारे व्यूवर्स भी खुद को बहुत महसूस कर रहे हैं। आप दोनों की ही एनर्जी सेम है, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना ना तो रह पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, सोचते ज़्यादा हैं और ख़ासकर आपका पर्सन कुछ ज़्यादा ही सोचता है, इमोशंस में बहकर बहुत सारे एक्शन भी ले लेता है, ऐसे वर्ड्स बोल देता है जिस पर ये पर्सन कायम नहीं रह पाता और ये रिलेशनशिप इसी तरह अटक कर रह जाता है। इस पर्सन का गुस्सा ज़्यादा हो सकता है। ये पर्सन अपने कहे गए वर्ड्स पर ना अगर एक दिन कायम रहना स्टार्ट कर दे तो आप दोनों का मिलन तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करता है। बट यहाँ पर ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है ना, एक दूसरे से नाराज़ होना, एक दूसरे को ब्लॉक करना और छोटी छोटी बातों पर रूठ कर चले जाना, रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, यही मेन वजह बन रहा है आप दोनों के सेपरेशन की। जिस दिन आपका पर्सन ये बात समझ गया कि इसकी इस बचकाने नेचर की वजह से ये पर्सन आपसे दूर है, आप इससे दूर है ना, तो ये जो दूरियां हैं ना आप दोनों की मिट कर रहेंगी, आप दोनों एक हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह ये पर्सन बहुत इमोशनल तो था बट अपने कहे गए वर्ड्स पर कायम नहीं रह पा रहा, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे। इसी के बारे में सुबह से आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें किए जा रहा था और ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा था, आपसे बहुत प्यार करता है। अपने फ्रेंड से ये बात भी बोल रहे थे, इनके फ्रेंड ने इनको एडवाइस दिए है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और ख़ासकर अगर हमारे व्यूवर्स गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के इमोशंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी अगर गर्ल किसी रिलेशनशिप में आती है तो वो अपने पार्टनर से चाहती है शादी। हर लड़की का एक सपना होता है उसकी शादी हो, उसका पर्सन उससे शादी करे, उसे कमिटमेंट दे, और जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तो कोई भी गर्ल आपके साथ कैसे किसी रिलेशनशिप में रह सकती है, जब तक कि उसका पार्टनर उसे यकीन ना दिलाए अपने प्यार का और वो कितना लॉयल है उस इंसान को लेकर के, ये यकीन ना दिलाए। और ये तो दोनों पर ही लागू होती है बात कि एक दूसरे का साथ अगर चाहिए तो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे पर बिलीव ज़रूरी है और शादी का कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।